मुझे पता है अच्छा नहीं गाया है मैंने। तो वेलकम माय फ्रेंड्स, सरंगियो, माय ऑल हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? तो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है इस स्टोरी के लिए, मतलब मैं कुछ भी ऐसे अपडेट नहीं कर रही हूँ और बात बात पे आप लोग को सॉरी मांगती रहती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ फ्रेंड्स? पहले तो नेटवर्क प्रॉब्लम, फिर लाइफ प्रॉब्लम, फिर पता नहीं इंसान की ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। और पता नहीं आजकल लगता है भगवान जी भी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए सारे जितने भी दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, सब मेरे झोली में डाल रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? तो आप लोग भगवान जी से थोड़ा मेरे लिए प्रे कर लीजिए कि मेरी प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर दे और मेरी छोटी सी जो दिमाग है ना, उस छोटे से दिमाग को और ज़्यादा पेन में ना डाले, क्योंकि मेरा छोटा सा हाथ टूट रहा है। तो मैं बहुत सारी बकवास कर चुकी, मुझे पता है। एंड मैं आप लोगों को मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो बता के आप लोगों का सर नहीं खाऊंगी। तो मैं सीधा स्टोरी पे आऊँगी और हम जानते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हमने अगले पार्ट में देखा था कि हमारी प्यारी सी वांगजी और विंग की मैरिज हो जाती है। बट हमारा जो वांगजी है इस मैरिज से बिल्कुल खुश नहीं है, बट हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश है। एंड हमारी जो जानी कपल है, हमारी जान ने तिकरम लगा के हमारी प्यारी सी ई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। और हमारी जो शिचैन मतलब चैन चैन जो कपल है वो तो बहुत लवी डवी है। तो अब कहानी थोड़ी स्क्रिप होती है, कहानी कुछ 1-1.5 महीना स्क्रिप होती है, 1-2 महीना स्क्रिप हो जाती है। तो हम देखते हैं हमारे वांगजी को, हमारा चैन है हमारे वांगजी को बोल रहा होता है, हे वांगजी, क्या तू नहीं बताना चाहता है किसी को ऑफिस में तेरी शादी के बारे में? अरे बता देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा वांगजी कहता है, ओफो, फिर ये लोग मुझे सर खाना स्टार्ट कर देंगे कि कौन है, क्या करता है, कब मिला है कजी चाची से। तो हमारा जो अचिंग है तो वो बोलता है हाँ मिला दे। तो हमारा जो वांगची है तो बोलता है हाँ पहले तू अपने हस्बैंड को मिला ना सबसे, तूने भी तो नहीं कहा ना। सब बस इतना पता है कि तू मैरिड है, पर तेरे हस्बैंड का नाम क्या है, तेरा हस्बैंड क्या करता है, ये तो नहीं पता है ना। पर तो हमारा अचिंग कहता है अगर किसी को पता चल गया कि मेरा हस्बैंड ये जो चाइना का सबसे जो बड़ा साइकियाट्रिस्ट है और वो एक लॉयर भी है, एक बैरिस्टर भी है उसके साथ, और वो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा कूल डैशिंग इंसान, मुझ जैसे जो भी हो अजीब से ओमेगा से शादी के अगर उनको पता चल गया ना, मेरा सर खा जाएंगे, कैसे पटाया, क्या किया, एक्सेट्रा। तो हमारा जो वांगची है तो बोलता है सेम तो मेरा भी है ना, कि अगर सबको पता चल गया कि जो वर्ल्ड का टॉप 10 सर्जन में से मेरा हस्बैंड एक है और सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है, 3rd नंबर पे आता है, और ये बात अगर सबको पता चल गई और ये जो है ना चाइना के ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में उनका शेयर्स है और उनका खुद के चाइना में बहुत सारे हॉस्पिटल जो फ्री में लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, गरीब लोगों को, ये बात अगर सबको पता चल गई तो सब लोग तो मेरी टांग खिंचाई नहीं करेंगे, मुझे नहीं कहेंगे कैसे पटाया, कैसे हुआ, एक्सेट्रा। तो हमारे जो प्यार से चिंग चिंग मतलब अचिंग और प्यारा सा जो मांगची है दोनों अपनी सासों को ऐसे करते हैं और बोलते हैं हम दोनों ही नहीं कह सकते, चल छोड़ इसको कैंसिल करते हैं। तो हमारा वांगची कहता है मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। तो हमारा चैन क्या बोलता है रुक, मुझे कॉल आया, मुझे कॉल अटेंड करने दी। तो हमारा जो प्यारा सा जो चैन है वो कॉल को अटेंड करता है। वो कॉल किसने किया था? ऑफ कोर्स हमारी क्यूट से चिंगे ने किया था। हमारा क्यूट सा चिंगे हमारी प्यारा सा जो अचिंग को बोलता है मम्मा आप कब आओगी, मुझे आपकी याद आ रही है। तो हमारा जो चैन होता है बोलता है हाँ बेबी मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो हमारा जो वांगजी बोलता है कौन है? तो बोलते हैं यही हमारा छोटा बदमाश। बोलता है ओ मेरा लिटिल डेविल। तो हमारा जो प्यारा सा जो चिंगे है वो बोलता है वांगजी अंकल
वांगची अंकल पास में, फ़ोन मिला। तो हमारा जो जंचा होता है बोलता ये लो। तो हमारा वहाँ जी जो फ़ोन पकड़ता है बोलता हेलो। तो हमारा जिंगे बोलता है वांगची अंकल आपको पता है। तो वांगची बोलता है क्या पता है। बोलता है आपको पता है मेरी ना बहुत जल्दी से छोटू सा सिस्टर आने वाला है, सिस्टर। तो हमारा जो वांगची है वो अचिंग की तरफ देखते बोलता है क्या सच्ची में। तो हमारा जो प्यारा सा जो चिंगे होता है ना बोलता है हाँ आप मम्मा को मत बताना। तो हमारा वांगची बोलता है क्यों। तो बोलता है मम्मा को मत बताना, इस साल क्रिसमस में ना मैं सेंटा क्लॉज से अपने लिए एक सिस्टर को मांग लूँगा, पता है। तो हमारा जो प्यार सा वांगची है बोलता है हाँ ठीक है, तुम इस साल क्रिसमस में सेंटा से एक सिस्टर मांग लेना, बट इसमें अगर तुम मम्मा को नहीं बताओगे तो हमारी सिस्टर कहाँ से आएगी। तो हमारी जो प्यारा सा जो जिंगे है ना इतना क्यूट होता है, वो बोलता है कि मम्मा तो हमेशा काम करती है ना, मम्मा को बताऊंगा तो मम्मा को ख्याल रखना पड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं सेंटा को बोलूँगा, सेंटा ऐसे देख के जाएंगे जीसस के पास से और हम और पापा का ख्याल रख लेंगे। और मम्मा तो काम करती है ना, हम तो मम्मा को नहीं कहेंगे, मम्मा को सरप्राइज़ देंगे। तो ये बात सुन के तो हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा खुद हंसने लगता, बोलता अच्छा तो मम्मा को सरप्राइज़ मिलेगा उनकी खुद की प्रेगनेंसी का। ओ माय गॉड जिंगे तुमने ये क्या कह दिया। तुम्हारा वांगजी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं मम्मा को नहीं बताऊंगा शोती। तो हमारा जिंगे कहता है ठीक है पिंकी प्रॉमिस। तो पिंकी प्रॉमिस। तो हमारा वांगजी कहता है ये सब छोड़ो, अच्छा बताऊँ सब घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तो हमारा जिंगे थोड़ा सा नॉटी वे में बोलता है कि आप किसके बारे में जानना चाहते, अपने हब्बी के बारे में। तो हमारा वांगजी कहता ए शैतान बच्ची, ये सब कुछ तुमने किसने सिखाया, किसने सिखाई सारी गंदी गंदी चीज़ें। तुम्हारा जो वांग चिंगे होता है बोलता है ओ वो तो मुझे ना मेरे मम्मा ना पापा को ऐसे कहते हप्पी हप्पी करके, तो मैंने सोचा हर वाइफ ही अपने हस्बैंड को हप्पी बोलती है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ओहो जिंगे मम्मा पापा की सीक्रेट सुन लिया, अब तो मार पड़ेगी। तो हमारा जिंगे कहता है प्लीज़ मत कहना। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ठीक है सब ठीक तो है ना। बोलता है उस पागल इंसान ने खाना पीना खा लिया। तो बोलता है अच्छा तो आप अपने हस्बैंड को प्यार से पागल बुलाते हैं। तो हमारा वांगजी कहता है हाँ वो तो पागल ही है जो भी हो। खाना खा लिया उसने। बोलता है हाँ उसने खाना खा लिया है और चला भी क्या है और अभी तक नहीं आया। तो हमारा वांगजी कहता है बहुत देर हो गई है, एक दिन से घर ही नहीं आया। तो हमारा जो प्यारा सा जो जिंगे होता है बोलता है आपको उनकी याद आ रही है। तो हमारा वांगजी कहता है नहीं मुझे उस पागल इंसान की क्यों नहीं याद आई, अच्छा वो नहीं आए घर में, मेरा दिमाग चाटता मन नहीं तो हमारा जो प्यारा सा जो जिंगे था बोलता है ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो मैं अभी फ़ोन रख कर आऊँ, तो आप आने के टाइम चॉकलेट लेके आना और मम्मा आप जल्दी आ जाना, टाटा मम्मा को याद कर रहे हैं और सो ही नहीं रहे हैं। तो हमारा वांगजी फिर से हंसने लगता है, बोलता है अच्छा तो तुम असली बात ये बताओ कि तुम्हारे डैड आप मम्मी के बिना नहीं रह सकते हैं, मेरी बात छोड़ो, चिंता मत करो मैं तुम्हारी मम्मा को जल्दी भेज दूँगा। तो हमारा चिंग कहता है ठीक है। तो फ़ोन रख देता है। तो हमारा जो अचिंग होता है बोलता है इतनी देर से क्या बकबक कर रहा था उसके साथ। तो हमारा जो प्यारा सा वांगजी है वो बोल रहा था कि तेरा जो प्यारा सा जो बेटा है ना वो क्रिसमस में सेंटा से सिस्टर मांग रहा था और तुझे सरप्राइज़ देने वाला है। तो हमारा जो अजिंग है ना पानी पी रहा था, उसके मुंह से पूरा पानी निकल जाता है। बोलता है क्या, बोलता है हाँ तुझे नहीं पता तुझे एक बेटी मिलने वाली है। बोलता है पता नहीं बाप बेटे क्या दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो हमारा वांगची कहता है सच में बताना, बच्चे की प्लानिंग कर रहा है क्या, कोई इशू होने वाला है क्या तेरा। तो हमारा अजिंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि जो जिंके है ना उसका प्यार कम लग जाए, मतलब तुझे समझ में आया ना। तो हमारा वांगची हाँ बोलता है हाँ मुझे पता है तू नहीं चाहता कि जिंग को
के बीच में कोई भी भेदभाव हो। तो वो बोलता है ठीक है ठीक है। तो जल्दी क्रिसमस आने वाला है, तो कुछ उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया तूने? तो वो हमारा जो अजय है ना बोलता है हाँ उसको एक साइकिल चाहिए, मैंने एक बहुत अच्छी उसके लिए एक साइकिल प्रिपेयर किया है। तो हमारा वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। तो वो बोलता है तो ठीक है अब तो जाने का टाइम आ गया है तो क्या करेगा? हमारा वांगजी कहता है ओ मैं तो नाइट शिफ्ट करने वाला हूँ। तो तुम्हारा अचिन कहता है आज भी नाइट शिफ्ट? तुम्हारा वांगजी कहता है और क्या कर सकता हूँ, काम है करना पड़ेगा। तो वांगजी होता है ना नाइट शिफ्ट करता है और वो ना आज ना घर आते आते इसको बहुत देर हो जाता है। और वो जब घर में आता है ना तो सब कुछ एकदम डोर वोर सब लॉक होता है, बट उसके पास एक्स्ट्रा की होता है, क्योंकि घर में सबके पास एक्स्ट्रा की होता है, क्योंकि 2 डॉक्टर्स है और 2 पुलिस है घर में। सबको इमरजेंसी होता है ना, सब रात में घर नहीं आ सकते। तो ऐसा वांगजी से की खोल के घर आता है और उसके बाद जब ऊपर जाने लगता है ना तो एक दिखता है एक रूम में ना ऐसे रोशनी होता है, मतलब अभी तक जो है ना रोशनी होता है, मतलब लाइट्स जल रही होती है। तो हमारा वांगजी है ना ऐसे डोर को नॉक करता है और अंदर आके बोलता है बाऊ तुम अभी तक सोए नहीं, क्या बात है? तो हम देखते हैं हमारे क्यूट से बाऊ की तरफ। अब क्यूट से बाऊ को भूले नहीं है ना, वो हमारे प्यारे से विंग का प्यारा सा बेटा है, हमारा क्यूट सा बाऊ। और हमारा बाऊ और 12 ईयर्स 6 मंथ का है, ठीक है मैं बता देती हूँ उसका रियल एज। तो हमारा जो वांगजी होता है ना बाऊ के पास जाता है, बोलता है क्या बात है बाऊ? तो हमारा जो बाऊ होता है ना वो वांगजी की तरफ देखता है तो उसका चेहरा बिल्कुल पेल होता है और वो ना वॉशरूम में होता है और उल्टियाँ कर रहा होता है। और हमारा वांगजी बाऊ को देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या हुआ बाऊ, तो क्या कर रहे हो, क्या तबीयत खराब है? मैं तुम्हारे डैडा को बुलाऊं, हम डॉक्टर के पास जाते, चलो हॉस्पिटल में चलो। तुम्हारा बाऊ कहता है नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा वांगजी कहता है क्या हुआ बाऊ, मेरी तरफ देखो क्या हुआ है? तो हमारा जो बाऊ है ना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वांगजी को ऐसे कस के पकड़ के बोलता है वांगजी काका काका मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अच्छे नंबर लाऊँगा, मैं बट मुझे वो नहीं करना है काका, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत गंदा लगा, बहुत बैड लगा। और ऐसा कह के हमारा जो बाऊ है ना फूट फूट के से रोने लगता है। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो बोलता है बाऊ क्या बात है, क्या नहीं करना और इसमें अच्छे नंबर्स, क्या बात कर रहे हो? और बाऊ कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे उस स्कूल में नहीं जाना, वहाँ सब गंदे हैं, गंदा काम करते हैं, वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना बोलता है कि क्या क्या अच्छा नहीं है, क्या हुआ मुझे बताओ बाऊ। तो हमारा जो बाऊ है ना रोते हुए वांगजी को सब कुछ कहने लगता है कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। तो हमारा जो वांगजी होता है ना उसकी हर एक बातों के बाद उसका जो खून खौलने लगता है और वो अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और बहुत जो मतलब उसकी आंखें लाल हो जाती है और इतना गुस्से में आ जाता है ना वांगजी और बोलता है बाऊ क्या तुमने ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को कहा, पुलिस स्टेशन गए? तो बाऊ कहता है नहीं मैं नहीं किया, मुझे कहा अगर मैंने कहा तो मुझे टेस्ट में फेल कर देंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है तुम आज सो जाओ, मेरी तरफ देखो, और कुछ तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? बाऊ कहता है नहीं। तो हमारा जो वांगजी होता है ना तो उस टाइम वो विंग और उसके रूम में नहीं जाता, वो उस रात सारी रात ना बाऊ के घर रूम में रहता है और बाऊ को अपने खुद की गोदी में सुलाता है और मन में सोचता है कि ये वर्ल्ड कितनी ज़्यादा क्रूअल हो गई है। एक छोटे से बच्चे को जो भी सिर्फ 12-13 साल का है उसको तक नहीं छोड़ सकती। और बाऊ की तरफ देखते हुए हमारे वांगजी की आंखों से ना बूंद बूंद ऐसे आंसू निकलने लगते हैं। एंड हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हमारा जो बाऊ को है ना
हमारा वांगजी जो है ना स्कूल के लिए रेडी कर रहा होता है और बाबू कहते काका नहीं मुझे नहीं जाना, काका नहीं जाना मुझे। तो मेरा बाबू कहता है, मैंने वांगजी कहता है बाबू को, देखो बाबू हमें हमेशा डर के नहीं रहना है, देखो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा आज और तुम्हें बस दूर से दिखाना है मुझे कौन है, और उसके बाद तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो मेरा वांगजी जो बाबू को कहता है ना, तो मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाबू कहता है, बहुत ज़ोर से हक कर लेता है, बोलता है कि अगर 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 पापा को डैडा को पता चल गया, तो वांगजी कहता है तुम्हारे डैडा को पता चलेगा और उनको अगर चल भी गया तो सब कुछ मैं समझा दूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेडी हो जाओ और हम दोनों एक साथ जाएंगे। तो हमारा बाबू जो होता है ना बोलता है ठीक है। तो हम देखते हैं एक अचानक के तो बहुत ही बड़े एक स्कूल में जो हमारा जो बाबू होता है ना, वो जब क्लास के अंदर एंटर कर रहा होता है तो उसका एक टीचर होता है, वो मैथ्स का टीचर होता है, और बोलता है बाबू आज भी लेट, चलो आज तो तुम्हें पता है ना, तुमने घर में कह दिया ना कि आज तुम्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन मिलेगा, जो भी कच्चे जो स्टूडेंट हैं उनको देता हूँ मैं। तुम्हारा बाबू जो होता है ना अपना सर हिलाता है और बोलता है यस सर। तो सब लोग की जो है ना छुट्टी होने के बाद हमारा जो बाबू और वो टीचर एकदम क्लासरूम में अकेले होते हैं। तब हमारे जो टीचर होते हैं ना बाबू की तरफ ऐसे आते हैं और उसकी जो है ना बॉडी को इधर उधर टच करने लगते हैं। तब हमारा जो बाबू होता है ना कहता है वांगजी का कहाँ हो, अब कब आओगे। तो वो जो पर्सन होता है बोलता है ओह माय गॉड, तुम्हें पता है मुझे कल कितना अच्छा लगा तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके, बाबू तुम कितने ज़्यादा गुड हो सब में। तो फ्रेंड्स हमें बताया जाता है कि कल एक्चुअल में हुआ क्या था हमारे बाबू के साथ। हमारा बाबू वैसे तो पढ़ाई में ठीक ठाक है, बट उसको मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता। मैथ्स और साइंस में वो बहुत ज़्यादा कच्चा है। बाकी उसको हिस्ट्री विस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिस्ट्री बोलो या जियोग्राफी बोलो या नॉलेजेबल कोई सब्जेक्ट बोलो ठीक है, पर उसको मैथ्स और साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए उसको उसके डैडा ने एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दिया था, और उसका जो है ना हाफ टाइम में मतलब साल के हाफ में ऐसे स्कूल में आया था। तो उसके जो सर है ना उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन देते थे स्कूल के बाद। तो स्कूल के बाद जब वो कल एक्स्ट्रा ट्यूशन दे रहे थे तो बाबू को उसको अलग अलग जगह पे टच करने लगते। हमारा बाबू बहुत मतलब इरिटेट होकर बोलते सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो टीचर होता है बोलते तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं बाबू, मैं तुम्हें नंबर्स दे के पास करा दूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना होगा। और ऐसा कहते हुए ना बाबू के शर्ट के अंदर वो जो पर्सन है ना हाथ घुसाने लगता है। और बाबू कहते सर नहीं ऐसा मत कीजिए सर, मुझे अच्छा नहीं लग रही है, बहुत गंदा लग रहा है, बैड लग रहा है। तो वो जो पर्सन होता है बोलता है अगर तुमने ये सारी बातें किसी को कही तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और उल्टा मैं तुम्हें कहूँगा कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है। तुम्हारा बाबू कहता है नहीं सर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो जो पर्सन होता है ना वो कहता है इधर आओ मेरे पास। तुम्हारा बाबू कहता है नहीं, तो आते हो कि नहीं, अगर नहीं आओगे ना तो वो जो है ना अपनी छड़ी से बाबू की जो है ना हाथों में ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। बोलता है नहीं आओगे ना तो इतनी ज़ोर ज़ोर से मारूंगा ना हाथों के छाले निकाल दूंगा, और उसके बाद तुम टेस्ट में भी फेल कर दूंगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कितने बड़े डॉक्टर है, अगर उसका बेटा फेल करेगा तो कितनी ज़्यादा थू थू होगी। सोचो तुम एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हो और तुम्हारी हालत कैसी होगी, सब तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, तुम्हारी फैमिली के ऊपर, तुम्हारे डैड के ऊपर। तुम्हारा पाँव बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो जो पर्सन होता है ना वो पाँव के सामने अपने पैंट उतार देता है और पाँव उसे
माउथ जब लेता है। बाऊ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर वो पर्सन उससे ये सब कुछ कराता है। और वो जो पर्सन जब चला जाता है बोलता है, ये बात अगर किसी को भी कही तुमने तो देख लेना, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। और बाऊ स्कूल से निकलते हुए इतना ज़्यादा गंदा लग रहा होता है। उसने अपना मुँह धोया होता है, कितनी बार उसने उल्टी की होती है, बट वो गंदी चीज़ उसको इतनी ज़्यादा फील हो रहा होता है। और हमारा जो बाऊ है ना, वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसको समझ में ही नहीं रहा था कि किसको बताए। तो वो जो पर्सन है फिर से अगर उसके साथ वही सब कुछ करने चाह रहा था। और उसी टाइम जब बाऊ को फिर से वो टच करने लगता है तो उसका हाथ कोई पकड़ता है, और वो और कोई नहीं, वो हमारा वांगजी होता है। और बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे, बहुत तरफ है ना कि बच्चों के साथ ये सब कुछ कर रहा है। और उस पर्सन के जो हाथ को है ना इसे जोर से मरोड़ता है। और वो बोलते, तुम कौन हो? ओह, तुम तो एक ओमेगा हो, तुम भी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हो, कौन हो तुम? और ये बात बोलने की देर थी। बेटे अब तू गया, अब तू गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। एक मुक्का पड़ता है उसके मुंह में, सारे दांत गिर के बाहर आ जाते हैं। हमारा वांगजी उसको इतना पीटता है, इतना पीटता है उसको, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। और उसके बाद हमारा वांगजी जो होता है ना बोलता है, बाऊ थोड़ी देर बाहर निकलो। तो हमारा वांगजी जो होता है ना, उसको पीट पाटने के बाद उसको वहाँ पे गिरा पड़ा रहता है। तुम्हारा वांगजी है ना, बहुत तरफ है ना इस नीचे के हिस्से में तुझे। तुम्हारा वांगजी जो है ना, वहाँ पे एक टेबल का मतलब टूटा हुआ एक लकड़ी का हिस्सा था। अपने हाथों की ये सब को थोड़ा सा ऊपर करता है और उस टुकड़े से इतनी ज़ोर से उसके लोअर पार्ट पे मारता है ना, बहुत इतनी देर तक मारता है जब तक उसका लोअर पार्ट एकदम ख़राब नहीं हो जाता और एकदम वो डैमेज कर देता है बुरी तरफ से। और बोलता है, और उसके मुंह पे इतनी एक थूक देता है, वो बोलता है, तुम जैसे इंसान श्राप हो इस दुनिया के लिए, तुम एक टीचर हो, लोग तुम्हें विश्वास करके अपने बच्चों को देते हैं, और तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। एक स्कूल एक मंदिर की तरफ होता है जहाँ पे और पढ़ाई एक साधना है, और तुम लोग ये सब करते हो बच्चों के साथ, छी। और तब तक पूरी पुलिस फोर्स आ गई थी उस स्कूल में। और वो जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, उस प्रिंसिपल को तो हमारा वांगजी एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, स्कूल में एक बच्चों की इतनी रिस्पेक्टेबल स्कूल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, बच्चों की कोई प्रोटेक्शन नहीं, इस पर्सन ने बच्चों के साथ मेरे बच्चों के साथ इतना ज़्यादा गंदा गंदा काम कर रहा है। आप लोग को ये कोई बात पता नहीं? मुझे अच्छी तरह से पता है आप कितने अच्छे हो। और इन सब चीज़ों में ना हमारा वो जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, वो भी इन्वॉल्व होता है। वो भी ना मतलब स्कूल के जो टीचर्स है ना, गर्ल्स टीचर्स के साथ भी ये सब करता है। और वांगची होता है, ये सारे रिपोर्ट्स बहुत बार आए थे और आपने खुद अपने जो पैसों से इसको दबा दिया, क्योंकि ये जो टीचर है ये आपका खुद का बेटा था इसीलिए। और ये जो है ना पूरा मीडिया सब कुछ ये कवर करता है। और हमारा जो बाऊ है ना, हमारे वांगजी को हक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, बोलता है गगा। हमारा वांगजी कहता है, देखो बाऊ, बाऊ के चेहरे को पकड़ के बोलता है, देखो कभी भी किसी से भी मत डरना, तुम जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, तो कभी किसी से भी मत डरना। और अगर तुम्हें कोई टच करे, तुम्हें वो अनकंफर्टेबल हो और तुम्हें बुरा लग रहा हो, तो तुम हमें कहना, अपनी फैमिली से कहना, हम तुम्हारी फैमिली है, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बाऊ। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो हम कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकते, और ख़ास करके मैं तो खुद को बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक पुलिस हूँ। और एक पुलिस अगर अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को ही ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो दूसरे लोगों को क्या प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हें अगर ये सारी कुछ भी ऐसी बात हो जिसे तुम्हें लगता है कि तुम किसी से शेयर करना चाहते हो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम अपनी नानी दादी से शेयर कर सकते हो, अपने
चैन अंकल से शेयर कर सकते हो, और अपनी ईबो ब्रदर से भी शेयर कर सकते हो, सबसे शेयर कर सकते हो। तो देखो, हम सब फैमिली है, और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम हमें कह सकते हो भाव। और तुम हमें नहीं कहो तो किसको कहोगे। और तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी फैमिली, अगर तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं टाइम दे पा रहे तो हमें कहो, तुम्हारा डैड कुछ भी नहीं कहेगा और मैं उसको अच्छे से समझा दूँगा। तुम्हारा बाबू कहता है मम्मा मम्मा, तुम्हारा बांगजी कहता है क्या, तुमने मुझे क्या कहा। बाबू कहता है क्या मैं आपको बांगजी कक्का नहीं मम्मा कह सकता हूँ। तो हमारा जो बांगजी होता है ना, वो हमारे बाबू की ये फोरहेड में किस करता है, बोलता है हाँ बिल्कुल, तो मुझे सब, तुम्हारा जो मर्जी हो तुम वो कह सकते हो। तो जो हमारा बाबू होता है ना, तो रोने लगता है। तुम्हारा बांगजी है ना, उनकी आँखों को साफ करता है और घर लेके जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, हर वक्त हो रहा है, किसी ना किसी गर्ल के साथ या बॉय के साथ हो रहा है, और हम इस चीज़ों को ऐसे नज़रअंदाज कर रहे कि ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। आज ही बाहर दूसरे बच्चों के साथ हो रहा है, कल आपके खुद के बच्चों के साथ भी हो सकता है। और फर्स्टली हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें गुड टच एंड बैड टच के बारे में नहीं सिखाते। हमें ये सब कुछ जानना चाहिए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और अगर हमारी फैमिली में सिर्फ हम जब बच्चे होते हैं तब हमारे पापा हम जो है ना हमसे प्यार करते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे पापा भी हमसे थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल तरीके से, जैसे हमारे सर पे फोरहेड पे रख के और हमारे चीक्स पे किस करते हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ ये सब कुछ करते हैं, वैसे बच्चे की तरह नहीं करते। तो हमें गुड टच एंड बैड टच का फ़र्क हमें हमें अपने पेरेंट्स से सीखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई हमें बैडली तरीके से टच करता है, जो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, तभी हमें दिमाग को शांत रखते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स को कहना चाहिए। अगर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ना करें तो पुलिस में बोलना चाहिए, पर उसी टाइम कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो बोलना। और फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं हमारे बाबू को जब घर में ले जाता होता है, और बांगजी जो होता है ना, घर में सबको ये बातें पता चल जाता है। बाबू को जो हक करते हैं उसकी नानी, और बोलते हैं बाबू बेबी हम सॉरी, हम तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। एंड उसी टाइम फीन जो है ना घर में एंटर होता है, और उसको जो है ना, उसका जो है ना एक फ़ोन करके से बता होता है कि उसकी जो वाइफ है ना और उसका बेटा उसे स्कूल में जाके कुछ हंगामा टाइप किया है। तो उसे बाबू से कहता है तुमने स्कूल में जाके क्या किया, ऐसे स्कूल से फ़ोन आया था। तो हमारा जो बांगजी है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है पहले 3 दिन 3 दिन से तुम घर में नहीं हो, और आते हुए बच्ची के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहे हो, तुम्हें पता भी उसके ऊपर से क्या जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। अगर बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो। और हमारा बांगजी हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब पता नहीं विंग के सर पे तो भूत नाच रहा है, तो विंग के लिए भगवान से प्रे कीजिए आप लोग। और स्टोरी आज यहीं पे ख़त्म होती है, तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और सब लोगों ने ज़्यादातर वोट इसी के लिए दिया था, तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट स्टोरीज भी जल्दी आएगी। टाटा बाय बाय।